मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। हाँ सर, प्रस्तुति मेरी रेडी है, पर मेरे को ना थोड़े से प्रस्तुति रेडी करते वक्त मेरे पास 3-4 सवाल आए, तो वो मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ बाद में। सवाल कल हो गए, आज की ओके। प्रस्तुतियां होगी आप लोगों की। क्या समझे कितनी पकड़ बनी? जीवन विद्या में हमने सबसे पहले जीवन विद्या परिचय पढ़ते हुए हमने सबसे पहले बाबा जी ए नागराज जी के बारे में पढ़ा। उन्होंने अपने जीवन में क्या चीजें देखी, उन्होंने इस मानव निर्मित संसार में क्या क्या चीजें देखी, उन्होंने प्रकृति से अलग हटके देखी, उन्होंने कौन कौन से विडंबनाएं देखी हमारे जीवन में, उन्होंने कौन कौन सी चीज करी जो उन्हें प्राकृतिक जीवन से अलग हटके लगी। उन्होंने उन सारी चीजों पे अपने बड़ों से पहले विचार विमर्श करा, उसके बाद उन्होंने उन चीजों पे खुद से सोचना, बड़ों की बातों को सुन के समझ के उन पे काम करके उस चीज को स्वीकारना चाहा, पर उन्हें वो सेटिस्फेक्शन पॉइंट वहां उनकी उनके रास्तों पर चल के नहीं मिला। उसको उन्होंने उस चीज को और आगे रख के जब एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट के लिए काम करा, खुद के ऊपर काम करा, तो उन्होंने उन्होंने काम उसी पे करा। उन्होंने काम उनकी साधना, जैसे कि उनके बड़ों लोगों ने बोला था कि साधना करके तुम्हें सारी चीजों के उत्तर मिलेंगे, तो उन्होंने साधना करके ही इन सारी चीजों के उत्तर लिए, पर उनका जो उत्तर लेने का तरीका था वो अलग था। उन्होंने सारी वांग्मयों में लिखी सारी चीजें कि उन्होंने हर चीज अपनाई, पर उन्होंने एक अलग जो उनका सेटिस्फेक्शन पॉइंट था, उनको सेटिस्फेक्शन पॉइंट नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हर एक चीज को देखा कि जो चीज है, हम आजकल जिस भी चीज की परिभाषा देते हैं वो परिभाषा अलग होती है। हमने परिभाषाओं को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज परिभाषित बाबा जी ने करी है उसका मतलब, उसका अर्थ बिल्कुल ही विपरीत हो जाता है। शब्द उठाते हैं विश्वास। तो विश्वास हमने आज की डेट में बहुत नॉर्मल सिंपल सा वर्ड बना दिया, जिसका मतलब हम डेली बेस पे यूज करते हैं, पर विश्वास शब्द का अर्थ कितना गहरा है, उस चीज में कितनी सारी चीजें जुड़ती हैं, वो चीज बाबा जी ने निखारी, दुनिया को समझाई, बताने का प्रयास करा। और ऐसे ही उन्होंने हर एक चीज, बाबा जी ने सबसे पहले देखा कि कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं हो पाता, हर किसी के पास एक दुख का कारण रह जाता है, और वो दुख का कारण जो होता है वो उसकी इच्छाएं होती है। मानव हर चीज में कुछ ना कुछ चाहता ही है, मानव कुछ देना नहीं चाहता। मानव अगर कुछ देना चाहता है तो वो सिर्फ उसकी इच्छाएं होती है जो वो दूसरों से अपेक्षा करता है। मानव सिर्फ अपेक्षा देना चाहता है। मानव क्या चीज खो रहा है, मानव किस लिए खुश नहीं हो पा रहा, बाबा जी ने उस चीज को फिगर आउट करा, बाबा जी ने उस चीज को निकाला, और बाबा जी ने इंसान की सही मायने में क्या क्या चीजें इंसान को इंसान बनाती हैं। इंसान वरना अब तक जैसा हमारी जनरेशन करती आई है, इंसान ने इंसान ना बनकर सिर्फ पशुओं वाले काम करे हैं, यानी कि सिर्फ प्रजनन करना और खाना खाना। इंसान ने इंसान वाला काम अभी तक कुछ करा ही नहीं था। बाबा जी ने इंसानों के रियल काम, उसको सह अस्तित्व में रहना, उनके 9 मूल कर्तव्य और उनकी जितनी भी जरूरी चीजें जो मानव को मानव बनाती हैं, देव मानव, राक्षस मानव, ये सारी बाबा जी ने अलग अलग चीजों में कैरेक्टराइज करी, बाबा जी ने चीजें बताई। और ये सिर्फ बाबा जी की थ्योरी नहीं थी अब तक की, बाबा जी ने इनके प्रमाण भी दिए। बाबा जी ने सबको चैलेंज करा कि कौन कौन सी चीजों, आप किसी से भी कुछ भी पूछ, मतलब बाबा जी से कोई कुछ भी पूछ सकता है। बाबा जी ने हर किसी को संतुष्ट करा। बहुत सारे लोग संतुष्ट हुए भी थे, बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हुए, पर बाबा जी ने किसी से इतना, उनको इतना फोर्स नहीं करा। जो समझना चाहते थे उन्होंने अपनी स्वीकृति बनाई, और जो नहीं समझना चाहते थे उनकी स्वीकृति धीरे धीरे बनी। जहाँ तक अभी हमने पढ़ा, और अभी हमने पढ़ा अस्तित्व से अस्तित्व, प्रकृति के अंदर हमारा अस्तित्व का है, हर अवस्था व्यवस्था के अंदर है ही, हमने ज्यादा पढ़ी।
कोई भी चीज किसी भी के बिना कंप्लीट नहीं होगी। अगर इंसान है तो इंसान प्रकृति के बिना कंप्लीट नहीं है, अगर प्रकृति है तो प्रकृति इंसानों के बिना अधूरी है। प्राणावस्था, पदार्थ अवस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, ये चारों की चारों अवस्थाएं एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा बिना इनकम्प्लीट है। पर अगर ज्ञानावस्था को हम देखें, ज्ञानावस्था एक अकेली ऐसी इकाई पड़ जाती है जो सिर्फ लेने का काम कर रही है। अब तक ज्ञानावस्था ने अब तक कुछ दिया नहीं है प्रकृति इस पूरी की पूरी अवस्था चक्र में, इसने सिर्फ हर चीज से लिया ही लिया है। तो बाबा जी ने इसको बताया है कि अगर हम सिर्फ इसको लेते ही रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास हमारी जो धरती का बुखार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और धरती का बुखार बढ़ना मतलब धरती का शोषण होना। बाबा जी ने बताया है कि अब तक हमने जितना शोषण करा है, धरती उस चीज को अपने आप ही रिसाइकल कर लेगी। जैसे हमने कोविड-19 में पढ़ा था कि धरती अपने आप सुधार लेगी। हमने उसको जितना खोदा है, धरती को जितना बुखार होता जा रहा है, वो सारी चीजें मानवों की वजह से हुई है। धरती अपने आप को हील करना जानती है, बस हम उसे तो थोड़ा छोड़ दें उसकी कंडीशन पे तो वो अपने आप हील हो जाएगी। और धरती के अंदर इतनी चीजें हैं, धरती हमारे अस्तित्व के अंदर इतना सब कुछ है हमारी जरूरत का कि हम उसको अगर ठीक मात्रा में लें तो वो हमारी कई पीढ़ियों तक कम पड़ेगा ही नहीं। पर अगर वहीं पे हम बात आती है हमारी ग्रीड की, हमारी लालसा की, लालच की, तो हमारी धरती पे बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आ जाएगा जो धरती को बुखार या फिर धरती को खराब कर देगा। सर अब तक की मेरी इतनी समझ में नहीं है। बढ़िया शानवी, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। अभी जो परंपराओं में तुमने पढ़ा, तुमने क्या हम सबने जो पढ़ा, और जीवन विद्या में जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। बढ़िया प्रयास है, लाजवाब तुम्हारी प्रस्तुति है, फ्लो बहुत अच्छा था, लेकिन फ्लो अच्छा होना और फ्लो ज्ञान से भरा हुआ होना, इसका एक रीजन ये भी रहा कि बहुत सारी क्लासों में तुम मिस थे। अभी क्या है, प्रारंभिक अवस्था में है, तो ये जो मान्यताएं हैं